हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक्निकल एसईओ सीरीज बाय डब्ल्यूएस ट्यूब टेक। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि रोबोट.टीएक्सटी फाइल क्या है और रोबोट.टीएक्सटी फाइल का टेक्निकल एसईओ में क्या रोल है, या आपकी वेबसाइट में रोबोट.टीएक्सटी फाइल का क्या रोल है। तो आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले पहले अगर रोबोट.टीएक्सटी फाइल की हम बात करें तो रोबोट.टीएक्सटी फाइल आपकी वेबसाइट की रूट डायरेक्टरी में रहती है। रूट डायरेक्टरी में रोबोट.टीएक्सटी नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो आपको फाइल मिल जाएगी। ठीक है। रोबोट.टीएक्सटी फाइल में बेसिकली आपके जो सर्च क्रॉलर्स के लिए इंस्ट्रक्शंस रहते हैं। सर्च क्रॉलर्स के लिए ये इंस्ट्रक्शंस रहते हैं कि कौन से पेज को, आपके वेबसाइट के कौन से पेज को सर्च क्रॉलर्स क्रॉल कर सकते हैं और कौन से पेज को क्रॉल नहीं करना है। ये इसलिए रखते हैं क्योंकि काफी सारे पेजेस हम चाहते हैं कि पब्लिकली अवेलेबल नहीं रहे। तो पब्लिकली अवेलेबल नहीं रहने के लिए हमें सर्च इंजन इंडेक्स से वो पेजेस हटाने पड़ेंगे। तो वो हटाने के लिए ही हम सर्च क्रॉलर्स को कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि ये पेजेस आपको पब्लिकली अवेलेबल नहीं करने हैं। ठीक है। अब रोबोट.टीएक्सटी फाइल बेसिकली एक प्लेन टेक्स्ट फाइल होती है। टेक्स्ट फाइल में ही उसके कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि कौन कौन से पेजेस को आपको फॉलो नहीं करना है। तो ये रोबोट एक्सक्लूजन स्टैंडर्ड को फॉलो करती है। अब रोबोट एक्सक्लूजन स्टैंडर्ड क्या होता है, ये आपके माइंड में आ रहा होगा। तो देखते हैं रोबोट एक्सक्लूजन स्टैंडर्ड क्या है। रोबोट एक्सक्लूजन स्टैंडर्ड बेसिकली अगर हम कहें तो रोबोट एक्सक्लूजन स्टैंडर्ड एक टीएक्सटी प्रोटोकॉल है या रोबोट एक्सक्लूजन प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल एज एन एक लैंग्वेज है जो कि काम आती है वेब क्रॉलर्स और वेबसाइट रोबोट्स के वेबसाइट के बीच में कम्युनिकेशन के लिए। रोबोट एक्सक्लूजन स्टैंडर्ड ऑल्सो नोन एज रोबोट एक्सक्लूजन प्रोटोकॉल इज अ स्टैंडर्ड यूज बाय वेबसाइट। एक स्टैंडर्ड यूज करते हैं हम वेबसाइट्स और क्रॉलर्स के बीच में, ताकि उनके बीच में कम्युनिकेशन हो सके। The standard specifies how to inform the web robot about which areas of the website should not be processed or scanned। मतलब ये स्टैंडर्ड स्पेसिफाई करता है कि कौन से एरियाज वेबसाइट के आपको स्कैन करने हैं या नहीं करने। तो रोबोट.टीएक्सटी फाइल मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया कि ये एक इंस्ट्रक्शन फाइल है, जो कि इंस्ट्रक्शंस किसके लिए होते हैं, सर्च क्रॉलर्स के लिए इंस्ट्रक्शंस होते हैं। अब क्या होगा अगर आपके पास रोबोट.टीएक्सटी फाइल नहीं है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपके पास रोबोट.टीएक्सटी फाइल नहीं है तो मैंने आपको सर्च इंजन वर्किंग में भी बताया था, सर्च इंजन जितनी भी इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है इंटरनेट पे उसको स्कैन करते हैं, उसको क्रॉल करते हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी अगर रोबो.टीएक्सटी फाइल नहीं है तो सर्च क्रॉलर्स अज्यूम करेंगे कि सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक के लिए अवेलेबल है, और जब सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक के लिए अवेलेबल है तो वो उसे क्रॉल करेंगे और उसे अपने इंडेक्स में ऐड करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए कि अगर मैंने अपने सर्च इंजन में जो मेरी पूरी वेबसाइट है उसी को अगर मैंने ब्लॉक कर लिया तो क्या हो। तो जो नई वेबसाइट्स है उनको तो सर्च क्रॉलर क्रॉल भी करेगा और इंडेक्स भी नहीं करेगा, और जो पुरानी वेबसाइट्स है जो ऑलरेडी इंडेक्स्ड है उन्हें भी सर्च क्रॉलर जैसी नेक्स्ट टाइम आपकी वेबसाइट को क्रॉल करने आएगा तो क्रॉल करते टाइम वो उसे इंडेक्स से रिमूव कर देगा, अगर आपने गलती से भी सर्च इंजन को ब्लॉक कर दिया। अब यहाँ तक तो क्लियर हुआ कि रोबोट.टीएक्सटी फाइल होती क्या है। बट क्या हमें हमारी वेबसाइट के लिए नीड है, हमारी एक छोटी लेट से 10 पेजेस की वेबसाइट है या 15 पेजेस की वेबसाइट है, क्या उस वेबसाइट के लिए हमें रोबोट.टीएक्सटी फाइल की नीड है? सिंपल बात है, यस, रोबोट.टीएक्सटी फाइल आपकी वेबसाइट के लिए रिक्वायर्ड तो रहेगी ही रहेगी। चाहे आपको कोई वेब पेजेस या कोई डायरेक्टरीज आपको नहीं रिमूव करने हैं सर्च इंजन रिजल्ट से, बट स्टिल इट इज मतलब आपको इट इज मैंडेटरी कि आप रोबोट.टीएक्सटी फाइल अपनी वेबसाइट में अटैच करें। अब क्यों करें वो हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहले पहले रोबोट.टीएक्सटी फाइल का एक पहला यूज क्या है, सिंपल सी बात है, सर्च इंजन को ब्लॉक करना फ्रॉम एक्सेसिंग स्पेसिफिक पेजेस और डायरेक्टरीज ऑफ अ वेबसाइट। फिर उसके साथ साथ कई बार ऐसा होता है, आपके पास 10-15 पेजेस की वेबसाइट है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे यूजर्स ऐसे हैं जिनकी 300, 500, 1000 पेजेस की वेबसाइट है। यहाँ आपकी बहुत बड़ी वेबसाइट है, लेट्स से 5000 पेजेस की वेबसाइट है। तो ऐसे केस में अगर आपके पास बिग वेबसाइट है तो क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग, जो सर्च इंजन का जो टास्क है पूरा क्रॉल करना और इंडेक्स करना, वो काफी मतलब इंटेंसिव प्रोसेस हो जाता है कि सर्च इंजन के लिए काफी सारा काम बढ़ जाता है। और सर्च इंजन के पास एक लिमिटेड क्रॉल टाइम है कि वो एक लिमिटेड एक टाइम में जितना क्रॉल कर पाया वो उतना ही क्रॉल करेगा, फिर नेक्स्ट क्रॉल में फर्दर फाइल्स को क्रॉल करेगा। तो ऐसे में कई बार ऐसा हो सकता है कि आपकी जो इंपॉर्टेंट फाइल्स है वो क्रॉल होने से रह सकती है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि आप जो फाइल्स आपके लिए लेट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है या एसईओ
पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप उनको robot.txt फाइल में डिसअलाउ कर सकते हैं, जिससे आपके सर्वर पे लोड कम आएगा और इससे आपकी इंडेक्सिंग प्रोसेस भी जो है वो फास्टर होगा। अब यहाँ तक क्लियर हो गया कि robot.txt फाइल क्यों यूज करनी है। अब इसी के साथ साथ मैं आपको दो इंपॉर्टेंट चीज और robot.txt फाइल के बारे में बताना चाहूंगा। पहली चीज तो robot.txt फाइल में आप रूल्स ऐड करते हो, लेकिन वो रूल्स डायरेक्टिव्स ही होते हैं। इसका मतलब ये है कि सर्च इंजन हो सकता है फॉलो करें या नहीं करें। जनरली सारे केसेस में फॉलो कर देते हैं, लेकिन फिर भी कई बार ऐसे केसेस होते हैं कि आपके जो जो पेजेस आपने robot.txt फाइल में डाल रखे हैं, लेकिन इंटरनल लिंकिंग के थ्रू आपने अदर जो पेजेस हैं वहां पे आपने इंटरनल लिंक कर रखा है, तो ऐसे केसेस में वो उसको एक्सेस भी कर लेते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें रोबोट फाइल के स्ट्रक्चर के बारे में, अब रोबोट फाइल वर्क कैसे करते हैं। अभी तक हमने ये सब सीखा कि robot.txt फाइल है क्या, क्या उसका रोल है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है एससीओ में, टेक्निकल एससीओ में। अब ये देखना है कि robot.txt फाइल वर्क क्या कैसे करती है। तो robot.txt फाइल का एक बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है। 4 इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उन 4 इंस्ट्रक्शंस को ही हमें फॉलो करना है, वही सिंपल स्ट्रक्चर है। अब वो 4 इंस्ट्रक्शंस क्या क्या होते हैं। सबसे पहले पहले होता है यूजर एजेंट। यूजर एजेंट में बेसिकली हम वो गूगल बॉट या लेट से कोई भी जो सर्च इंजन का बॉट है उसके लिए इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि कौन से बॉट के लिए ये इंस्ट्रक्शंस डाल रहे हैं। फिर नेक्स्ट आता है डिसअलाउ। डिसअलाउ में हमें कौन कौन सी फाइल्स डिसअलाउ करनी है। फिर नेक्स्ट आता है अलाउ। अलाउ में हम ये इंस्ट्रक्शंस डालते हैं कि हमें कौन कौन सी फाइल्स अलाउ करनी है। फिर नेक्स्ट आता है साइट मैप। हम हमारी वेबसाइट का एक साइट मैप बनाते हैं, जो मैं अभी आगे के लेक्चर्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि साइट मैप कैसे बनता है। इस साइट मैप फाइल में आपके वेबसाइट के जितने भी लेट से यूआरएल्स होते हैं वो सारे यूआरएल्स मेंशन्ड होते हैं। तो आप इसमें मेंशन करते हैं जिससे सर्च क्रॉलर्स साइट मैप एक्सेस कर लेते हैं। तो बेसिकली 4 डायरेक्टर्स होते हैं robot.txt के, एक यूजर एजेंट, एक डिसअलाउ, एक अलाउ और एक साइट मैप। यहाँ तक अभी तक हमें ये क्लियर हुआ कि अच्छा ठीक है 4 एजेंट्स होते हैं, बट ये 4 एजेंट्स को हमें डीपली समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले पहले समझते हैं यूजर एजेंट क्या होता है। तो यूजर एजेंट बेसिकली स्पेसिफाई करता है कि कौन कौन से क्रॉलर्स को हमें इसमें कौन कौन से क्रॉलर्स को हमें इंस्ट्रक्शंस देने हैं। अगर हम यूजर एजेंट में लेट से हमने मेंशन कर दिया स्टार, अगर स्टार मेंशन कर दिया तो उसका मतलब है कि सारे क्रॉलर्स के लिए वो इंस्ट्रक्शंस है। फिर उसके बाद लेट से मैंने यूजर एजेंट में किसी स्पेसिफिक लेट से क्रॉलर का नाम डाला, तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने गूगल बॉट डाला, तो इंस्ट्रक्शंस केवल गूगल बॉट के लिए हैं। अगर आपको क्रॉलर्स की लिस्ट देखनी है, करीबन 300 क्रॉलर्स की लिस्ट मैंने इस यूआरएल में मेंशन कर रखी है, तो आप इसको ओपन करके देख सकते हैं। डिसअलाउ डिसअलाउ डायरेक्टिव बेसिकली ये है कि कौन से यूजर एजेंट को या कौन से क्रॉलर को हमें डिसअलाउ करना है, और डिसअलाउ में भी क्या स्पेसिफिक फोल्डर या फाइल ऑफ अ वेबसाइट या कंप्लीट वेबसाइट हमें डिसअलाउ करनी है। मान लीजिए हमें कोई चाइना का सर्च इंजन है जो हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट को नहीं करे, तो हम उसमें यूजर एजेंट में उस चाइना के सर्च इंजन बॉट का नाम डाल दिया और उसे डिसअलाउ कर दिया। यहाँ तक क्लियर। अब नेक्स्ट आ रहा है अलाउ। अलाउ में क्या होता है, तो ये डायरेक्टिव बताता है कि कौन कौन से पेजेस या सब फोल्डर्स सर्च इंजन का जो बॉट है वो एक्सेस कर सकता है। ठीक है। अब अगर आप अलाउ को ब्लैंक छोड़ देते हैं तो सिंपल सी बात है कि वो सारे जो फर्दर पेजेस है उनको स्कैन कर लेगा। और इसी के साथ साथ अगर आप डिसअलाउ में कुछ मेंशन करते हैं तो वो स्पेसिफिक उस फाइल को या पेज को वो स्कैन नहीं कर पाएगा। फिर उसके बाद साइट मैप डायरेक्ट है, तो ये सारे के सारे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि ये सारे डायरेक्शंस है सर्च इंजन के लिए इस फाइल में। तो साइट मैप डायरेक्टिव ये डायरेक्ट करता है कि पर्टिकुलर वेबसाइट का ये साइट मैप है, और साइट मैप को एक्सेस करते ही सर्च इंजन के पास सारे यूआरएल्स की लिस्ट आ जाती है। अभी तक हमने केवल ये समझा कि robot.txt फाइल होती क्या है और इसके लेट से कौन कौन से डायरेक्टिव्स हैं, बट अब कैसे क्रिएट करनी है वो हमें देखना है। तो सिंपल सी बात है, पहले हम देख लेते हैं कि robot.txt फाइल कहाँ दिखती है। तो उसके लिए हम ओपन करेंगे, हम हमारी वेबसाइट का सी पैनल ओपन कर लेंगे। लेट से मैंने ये सी पैनल ओपन कर लिया है, और इसी के साथ साथ मैं आपको ये बता भी दूं, robot.txt फाइल एक txt फाइल है, तो हमें उसके लिए टेक्स्ट एडिटर की नीड है। ठीक है।
बिफोर गेटिंग इनटू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द robot.txt फाइल, सबसे पहले पहले हमें ये भी चेक करना है कि हमारी वेबसाइट में ऑलरेडी कोई robot.txt फाइल है या नहीं है। तो लेट्स से पहले हम वो भी चेक कर लेते हैं। मैंने ये ओपन किया, यहाँ पे मैंने मेंशन किया जोधपुर, मेरी जो वेबसाइट का नाम है। अब आप देखेंगे यहाँ पे robot.txt फाइल है। robot.txt फाइल में आप देखेंगे यूजर एजेंट स्टार है। स्टार का मतलब क्या है कि सारे सर्च इंजन बॉट्स के लिए इंस्ट्रक्शंस है। अलाउ में अलाउ कर रखा है, डिस अलाउ में आप देखेंगे WP एडमिन, जो एडमिन वाला जो फाइल है उसे डिस अलाउड कर रखा है। जनरली काफी सारे पेजेस आपकी वेबसाइट में होते हैं। अगर आपकी वेबसाइट लेट से 10-15 पेजेस की भी है तो उसमें भी आप चाहेंगे कि मेरा जो एडमिन वाला पेज है या एडमिन वाला पार्ट है वो कोई भी सर्च इंजन क्रॉल नहीं कर पाए। तो इसीलिए यहाँ पे जैसे हमने डिसअलाउ कर रखा है, बट अब आगे मैं आपको समझाता हूँ, वैसे इसकी भी आज की डेट में नीड नहीं है। सबसे पहले पहले मैंने कर लिया कि robo.txt फाइल ऑलरेडी हमारे इसमें वेबसाइट में बन रखी है। अब नेक्स्ट हमने देखना है इसके बाद कि अगर बन रखी है तो क्या करेंगे और अगर नहीं बन रखी तो हमें क्या करना है। ये मैंने अपना सी पैनल ओपन कर लिया है। अब मैं इसमें देखता हूँ कि robo.txt फाइल कहाँ पे शो कर रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि robo.txt फाइल मैं अपने वेबसाइट के रूट फोल्डर में एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैंने ये रूट फोल्डर ओपन कर लिया है और रूट फोल्डर में मैं ये देखने वाला हूँ लेट्स से पब्लिक स्कोर HTML में। यहाँ पे कहीं पे भी robo.txt फाइल नहीं है। अब robo.txt फाइल नहीं है और जबकि हमने देखा कि वहां पे robo.txt फाइल ऑलरेडी शो कर रहा था, तो इसका क्या रीजन है कि हम robo.txt फाइल नहीं देख पा रहे हैं। तो ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सिंपल सी बात है, अगर आपको एडिट करना है तो मैंने आपको बताया कि आपको रूट डायरेक्टरी में जाना है और रूट डायरेक्टरी में जाके आप उसे एडिट कर सकते हैं। बट अब रूट डायरेक्टरी में तो शो नहीं कर रहा, तो हमें लेट से नई robot.txt फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल, हाउ टू क्रिएट अ न्यू robot.txt। तो सिंपल सी बात है, robot.txt नहीं है, हमारे वेबसाइट के रूट डायरेक्टरी में जाके नई robot.txt फाइल ओपन मतलब क्रिएट कर सकते हैं। अब लेट से मैंने यहाँ पे पब्लिक HTML रूट डायरेक्टरी ओपन कर ली। अब यहाँ पे मुझे एक लेट से फाइल ऐड करनी है, तो मैंने प्लस में डाला। अब ये फाइल मेरे को किस टाइप की ऐड करनी है, तो मैंने इसका फाइल का नाम लिखा robots.txt। अब robot.txt जैसे ही मैंने क्रिएट कर ली, ये फाइल तो क्रिएट हो गई, लेकिन इसमें अभी तक कुछ इंस्ट्रक्शंस नहीं है। तो अब इंस्ट्रक्शंस नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे। सॉरी, यहाँ पे, हाँ, robo.txt फाइल को राइट क्लिक करेंगे और एडिट करेंगे। अब एडिट करने में मैं यहाँ पे आ गया। अब ये ऑटोमेटिकली सी पैनल का टेक्स्ट एडिटर मुझे एडिटिंग ओपन करके दे रहा है, तो मैंने यहाँ पे इसको एक्सेस कर लिया। अब लेट्स से मैंने सबसे पहले पहले आपको जो डायरेक्टिव एक्सप्लेन किया था वो था यूजर एजेंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यूजर एजेंट मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, यूजर एजेंट में अब लेट्स से अगर मेरे को इंस्ट्रक्शन केवल गूगल बॉट के लिए डालना है तो मैं लिखूंगा गूगल बॉट। ठीक है, गूगल बॉट। अब मेरे क्या डालना है, डिस अलाउ। लेट्स से मेरे को डिस अलाउ में कोई स्पेसिफिक URL डालना है, तो मैं यहाँ पे ये स्लैश यूज करूंगा और उसके बाद उस URL को मेंशन करूंगा। लेट्स से मुझे ये URL डिसअलाउ करना है तो मैंने डिसअलाउ कर दिया। बाकी अलाउ में मैंने ब्लैंक छोड़ दिया। फिर अलाउ के बाद मैंने लेट्स से इसमें साइट मैप भी मेंशन कर दिया। अब साइट मैप मेरे को मेंशन करना है तो मेरे को इसके लिए साइट मैप वाली फाइल एक्सेस करनी पड़ेगी। तो मैं साइट मैप वाली फाइल एक्सेस कर लेता हूँ। लेट्स से www.sitemaps.xml। अब ये मेरा साइट मैप ओपन हो गया, मैंने इसका URL कॉपी कर लिया और मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे साइट मैप मेंशन कर लिया, अब मैंने इसको यहाँ पे सेव कर लिया। अब मैंने यहाँ पे robot.txt फाइल में सेव कर लिया। अब क्या ये मेरी वेबसाइट पे शो हो रहा है या नहीं हो रहा robot.txt फाइल में। तो सिंपल सा तरीका है, मैं वापस से इसको चेक करूंगा www. मैंने robot. आप देखेंगे यहाँ पे मैंने जोधपुर ट्रैवल गाइड मेंशन किया था साइट मैप में, तो ये आ गया है। क्लियर। अब आपके मन में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि अभी इससे पहले भी robot.txt फाइल ओपन करके बताई आपने, और ओपन करने के बाद भी साथ साथ ये था कि है ना उसमें कुछ टेक्स्ट था, जबकि हमने सी पैनल में चेक किया तो वहां तो robot.txt फाइल क्रिएटेड ही नहीं थी। तो कोई बात नहीं, मैं इन सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर दे देता हूँ। अभी तक हमें ये क्लियर हो गया कि हमें robot.txt फाइल बनानी कैसे है। ठीक है, और कहाँ पे ऐड करनी है। तो मैंने रूट फोल्डर ओपन किया, फाइल मैनेजर में जाके public.html
पब्लिक अंडरस्कोर HTML में जाके और फाइल क्रिएट की। ठीक है। अब हमें ये भी चेक करना है कि robo.txt फाइल हमारे सर्च कंसोल में ऐड हुई है या नहीं हुई है। ठीक है। तो ये हम चेक कर लेते हैं। ये हम कैसे चेक करेंगे? सिंपल सी बात है, हम चेक करेंगे इसको robots.txt फाइल टेस्टर। तो हम इसको गूगल सर्च कंसोल में टेस्ट कर सकते हैं कि हमारी फाइल सही है या नहीं है, और साथ साथ फाइल ऐड हुई है या नहीं हुई है। जनरली ये ऐड होने में कुछ टाइम लेती है, बट एक बार मैं आपको ये प्रोसेस बता देता हूँ कि कैसे हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैंने जो मेरी जो वेबसाइट थी वो वेबसाइट मेंशन कर ली। तो आप देखेंगे मैंने गूगल में डाला था robo.txt टेस्टर। अब robo.txt टेस्टर में आप देखेंगे कि लास्ट जो वर्जन आ रहा है वो लास्ट वाला वर्जन आ रहा है। अब लास्ट वर्जन आ रहा है तो उसका मतलब क्या है? तो आप देखेंगे लेटेस्ट वर्जन जो देखा गया था वो इस डेट को देखा गया था, मतलब 19 फरवरी, कल रात को 9 बजे। तो अब मेरे को आज का चेक करना है, तो मैं इसको लाइव में चेक कर सकता हूँ कि आज का क्या स्टेटस है। अब लाइव में आप देखेंगे आज का ये आ रहा है, बट यहाँ पे ये आ रहा है। तो अब मेरे को क्या करना है, इसमें सबमिट कर डालना है। अब सबमिट में आप देखेंगे कि चेक अपलोडेड वर्जन, क्या अपलोडेड वर्जन मेरा जो नया मैंने अभी अपलोड किया है वो हुआ है? तो वो यहाँ पे आ गया है, लेकिन सर्च कंसोल में नहीं आया। तो सर्च कंसोल में मेरे को एक बार इसमें सबमिट करना पड़ेगा। जैसे ही मैं सबमिट करूंगा तो विद इन फ्यू आवर्स आप देखोगे कि आपकी जो नई robo.txt फाइल है वो अपडेट हो जाएगी। अभी तक हमने ये चेक कर लिया कि सर्च कंसोल में हम robo.txt फाइल कैसे टेस्ट करते हैं और वैलिडेट कैसे करते हैं। खैर हमने अभी तक लेट से टेस्ट कर ली। अब टेस्ट करने के बाद ये है कि वर्डप्रेस में अभी भी जो आपका डाउट है वो अभी भी रह रहा है। वो डाउट ये है कि वर्डप्रेस में वो ऑलरेडी पहले से ही robo.txt फाइल शो कर रहा था। ठीक है, हमने नई क्रिएट की तो अब वो नई भी शो करने लगा, लेकिन उससे पहले रूट फोल्डर में नहीं थी। तो वो क्या है? तो सिंपल सी बात है कि वर्डप्रेस के लिए भी robo.txt फाइल मतलब क्या बोलते हैं, एप्लीकेबल है। बट वर्डप्रेस में robo.txt फाइल ऑटोमेटिकली बन के आती है, ऑटोमेटिकली जनरेटेड होती है। पहले वर्डप्रेस वेबसाइट में ये होता था कि आप वर्डप्रेस में WP एडमिन को ब्लॉक करो, robo.txt फाइल क्रिएट करो। लेकिन आज की डेट में वर्डप्रेस में ये चीज ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो यहीं से इवोल्यूशन होता है वर्चुअल robo.txt फाइल का। वर्चुअल robo.txt फाइल क्या है? वर्डप्रेस बाय डिफॉल्ट एक वर्चुअल robo.txt फाइल बना लेता है, जिसमें आपको, पर आप उसको एडिट नहीं कर सकते। आप केवल उसको जब भी आपकी वेबसाइट का URL मेंशन करेंगे तो वहाँ पे /robo.txt मेंशन करेंगे तो आप वो फाइल देख सकते हैं, लेकिन आपको एडिट नहीं कर सकते। जैसे मैंने यहाँ पे आपको डिफॉल्ट वैल्यू शो कर रखी है वर्डप्रेस वेबसाइट में, यूजर एजेंट डिसअलाउ अलाउ। ठीक है। अब आप इसको अगर डिस्करेज सर्च इंजन कर देते हैं, वो डिस्करेज कैसे करते हैं? अगर आपने वो डिस्करेज सर्च इंजन वाला क्लिक कर लिया तो फिर ये है कि वर्डप्रेस में वो आपकी बस डिसअलाउ वाला जो फीचर है वो आप इनेबल कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, व्हेन यू इनेबल द डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट, सर्च इंजन विजिबिलिटी के अंदर आपके जो एडमिन पैनल है वहां पे ये अवेलेबल है। तो वहां से ये सारे क्रॉलर्स को ब्लॉक कर देता है। अब वो कैसे होता है वो भी हम देख लेते हैं। अब मान लीजिए मेरा ये डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। मैं यहाँ पे सेटिंग्स में ओपन करूंगा रीडिंग। यहाँ पे रीडिंग में नहीं है तो मैं एक बार इसको राइटिंग वाले उसमें चेक करूंगा। सेटिंग्स के अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल है, डिस्करेज सर्च इंजन्स फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस वेबसाइट। ये आप देखेंगे, हाँ, रीडिंग में आ रहा है डिस्करेज सर्च इंजन्स फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट। अगर मैं इसको चेकबॉक्स को यस कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ, तो मेरी जो फाइल है ऑटोमेटिकली इस तरह से क्रिएट हो जाएगी कि डिसअलाउ और डिसअलाउ के बाद ये स्लैश। अब स्लैश के बाद अगर कोई भी फाइल का नेम मेंशन नहीं है तो इसका मतलब ये होता है आप पूरी वेबसाइट को डिसअलाउ कर रहे हो, सर्च को ब्लॉक कर रहे हो फ्रॉम एक्सेसिंग दिस वेबसाइट। तो मेरा सजेशन रहेगा कि हम इसे नहीं यूज करें। अगर आपको करना है, आप पूरी वेबसाइट को अभी, मतलब आपकी वेबसाइट बिल्डिंग फेज में है, डेवलपमेंट फेज में, तो आप इसको कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अब बात वही आती है कि हाउ डू आई एडिट robo.txt इन वर्डप्रेस। जैसा कि मैंने बताया कि आप वर्चुअल robo.txt फाइल को एडिट नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑटोमेटिकली क्रिएटेड है। उसमें केवल आप डिसअलाउ फीचर यूज कर सकते हो।
बट अगर आपको वर्डप्रेस में रोबोट डॉट टीएक्सटी फाइल क्रिएट करनी ही है, तो सिंपल सी बात है कि आप एक नई फाइल बनाइए और रूट डायरेक्टरी में सेव कीजिए। जैसे ही आप रूट डायरेक्टरी में सेव करेंगे, तो जो वर्डप्रेस वाली जो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट रोबोट डॉट टीएक्सटी फाइल है, वो एक्सेस में नहीं ली जाएगी, और आपकी जो मेन वाली जो आप नई क्रिएट करेंगे वो अकाउंट में ली जाएगी। अब रोबोट डॉट टीएक्सटी की कुछ बेस्ट एसईओ प्रैक्टिसेस मैं आपको बताना चाहूंगा, तो वो यही है कि आप मेक श्योर करें कि आप किसी भी पेज को या किसी भी फाइल को ब्लॉक नहीं कर रहे हैं, और जो जो आपकी रिक्वायर्ड फाइल्स हैं वो इजीली सर्च इंजन स्क्रॉल कर पा रहे हैं। एक तो ये चीज, दूसरी चीज ये है कि कुछ मतलब सीएसएस या जीएसएस फोल्डर्स या कुछ आपके डिजाइन पार्ट वाले फोल्डर्स, आप उन्हें भी ब्लॉक ना करें, क्योंकि गूगल क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग वाले प्रोसेस में एज अ ह्यूमन उस पूरी वेबसाइट को देखता है। तो ऐसे में अगर आपका सीएसएस वाला पार्ट ब्लॉक है, तो उसे एक्सेस नहीं कर पाएगा। उसे एक्सेस नहीं कर पाएगा तो गूगल के लिए वो वेबसाइट का डिजाइन एक अलग ही डिजाइन होगा, या हो सकता है डिजाइन ही ना हो। तो ऐसे केस में आप ये चीजों का में ध्यान रखें कि कौन कौन सी फाइल्स आपको ब्लॉक करनी है। अब अभी तक आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि रोबो डॉट टीएक्सटी फाइल एक्चुअल में दिखती कैसे है। ये तो चलो ठीक है, आपने अलाउ डिसअलाउ वाला फीचर एक्सप्लेन किया, साइट मैप वाला फीचर एक्सप्लेन किया, बट फिर भी अगर हमें किसी वेबसाइट की लेट से रोबो डॉट टीएक्सटी फाइल देखनी है, तो आइए हम देखते हैं फेसबुक की रोबो डॉट टीएक्सटी फाइल कैसी होती है। मैंने फेसबुक मेंशन कर दिया, स्लैश रोबोट डॉट टीएक्सटी। अब आप इसमें देख सकते हैं, ये मैंने ओपन कर लिया। अब देखेंगे यूजर एजेंट। यूजर एजेंट का फाइल में यूजर एजेंट का मतलब है कि जो पर्टिकुलर बॉट है उसको, ये उसके लिए ये इंस्ट्रक्शन है, स्पेसिफिक उसके लिए इंस्ट्रक्शन है। अगर मैं यूजर एजेंट में स्टार यूज कर रहा हूँ, तो सारे बॉट्स के लिए इंस्ट्रक्शन है। अगर यूजर एजेंट में स्पेसिफिक मेंशन कर रहा हूँ बॉट का नाम, तो उसी के लिए इंस्ट्रक्शन है। अब उसमें अगर मैंने डिसअलाउ किया, तो डिसअलाउ में देखिए कि डिसअलाउ में कौन कौन सी फाइल्स को डिसअलाउ किया। अगर लेट्स से इसमें देख लीजिए डिसअलाउ यही क्या है। फिर इसी तरह बाइडू स्पाइडर के लिए अलग से इंस्ट्रक्शंस है, फिर इसके लिए पिंग बॉट में अलग से इंस्ट्रक्शंस है। मतलब जो बड़ी कॉम्प्लेक्स वेबसाइट्स हैं उनमें तो रोबोट डॉट टीएक्सटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन आपकी वेबसाइट्स में भी कोई मेक श्योर करना है कि सर्च इंजन इजीली स्कैन कर पाए कोई भी चीज आपने फाइल आपने गलती से डिसअलाउ नहीं कर रखी हो, क्योंकि सर्च इंजन जब भी आपकी वेबसाइट को स्कैन करने आते हैं, क्रॉल करने आते हैं, तो सबसे पहले पहले रोबोट डॉट टीएक्सटी फाइल ही है जिसको वो चेक करते हैं। अब आप देखेंगे यूजर एजेंट गूगल बॉट के लिए भी कुछ इंस्ट्रक्शंस है। फिर इसी के साथ साथ इन्होंने डिसअलाउ में, फिर उसके बाद एप्पल बॉट में इन्होंने डिसअलाउ में कुछ डाल रखे हैं, तो इन्होंने फिर एप्पल बॉट में अलाउ में भी कुछ डाल रखे हैं कि ये पेजेस आपके लिए अलाउड हैं, बाइडू के लिए भी ये पेजेस अलाउड है। तो इन्होंने इस तरह से अपनी पूरी रोबोट डॉट टीएक्सटी फाइल क्रिएट कर रखी है। मैंने आपको रोबोट डॉट टीएक्सटी फाइल कहाँ ऐड करते हैं वो तो मेंशन कर ही दिया था। इसी के साथ साथ मैं आपको कुछ रोबो डॉट टीएक्सटी फाइल के जो ओवरऑल 300 रोबो डॉट टीएक्सटी फाइल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो 300, सॉरी रोबो डॉट टीएक्सटी फाइल नहीं, 300 प्लस जो बॉट्स की लिस्ट है वो मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ कौन कौन सी है। यस, ये रही लिस्ट। तो आप देखेंगे यहाँ पे सारे बॉट्स, जैसे आपको यूजर एजेंट में मेंशन करना है कि भाई मेरे को इस बॉट के लिए नहीं शो करना है, तो आप यहाँ से इस लिस्ट से चेक कर सकते हैं। ये पूरा डेटाबेस है, डेटाबेस में 300 प्लस 302 बॉट्स का पूरा डेटा है। तो समराइज करने में मैं आपको यही एक्सप्लेन करूंगा सबसे पहले पहले कि रोबो डॉट टीएक्सटी होती क्या है। रोबो डॉट टीएक्सटी फाइल बेसिकली वो फाइल है जो सर्च इंजन क्रॉलर्स के लिए इंस्ट्रक्शंस होते हैं। इंस्ट्रक्शंस कि कौन सी फाइल को एक्सेस करें, कौन सी फाइल को एक्सेस नहीं कर सकते। अब ये क्यों बना रखा है, ये इसलिए बना रखा है क्योंकि बहुत सारी ऐसी फाइल्स होती है जो हम चाहते हैं कि पब्लिकली अवेलेबल नहीं हो, लेकिन हमारी वेबसाइट की फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो उसके लिए हम ये रोबो डॉट टीएक्सटी फाइल क्रिएट करते हैं। अब ये क्रिएट कैसे करते हैं, ये क्रिएट करते हैं वेबसाइट के रूट डायरेक्टरी में जाके। रूट डायरेक्टरी में कैसे जाना है, सी पैनल से आप फाइल्स मैनेजर ओपन करेंगे, फाइल मैनेजर के बाद पब्लिक एचटीएमएल में जाएंगे, पब्लिक एचटीएमएल में आप ये प्लस का जो साइन है फाइल ऐड करने का, वहां से ऐड कर सकते हैं। फाइल का नाम डिफॉल्ट रोबोट्स डॉट टीएक्सटी ही रहेगा, कुछ और नाम नहीं रख सकते। और इसी के अंदर आप सारा इंस्ट्रक्शंस ऐड करेंगे, यूजर एजेंट। और इसमें जैसे 4 से 5 वो डायरेक्टिव्स होते हैं। अब 4 से 5 डायरेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं,
एक होता है यूजर एजेंट, फिर एक होता है डिसअलाउ, एक अलाउ और एक साइट मैप। यूजर एजेंट का मतलब है कि इसमें आप एजेंट का नाम लिखेंगे, एजेंट का नाम एजेंट उस क्रॉलर का नाम लिखेंगे, मेंशन करेंगे जिसके लिए ही आप इंस्ट्रक्शंस ऐड कर रहे हैं। फिर डिसअलाउ में आप वो फाइल्स मेंशन करेंगे जो आपको डिसअलाउ करनी है उस पर्टिकुलर एजेंट के। फिर अलाउ में आप ये मेंशन करेंगे कि कौन कौन सी फाइल्स आपको अलाउ करनी है। अगर आपको सारी फाइल्स अलाउ करनी है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। फिर साइट मैप में आप अपनी वेबसाइट के साइट मैप का यूआरएल मेंशन करेंगे। वो साइट मैप वो फाइल जिसमें आपकी वेबसाइट के सारे यूआरएल्स मेंशन्ड होते हैं। तो ओवरऑल आपको मैंने यूजर एजेंट भी एक्सप्लेन कर लिया, सारी चीजें एक्सप्लेन कर ली। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि वर्डप्रेस में बाय डिफॉल्ट आप जो है रोबोट और टेक्सी फाइल ऑलरेडी बनी हुई आती है, बट फिर भी आपको ओवरराइड करनी है कि आपको अगर नहीं बनानी है तो उसका मेथड आपके पास अवेलेबल है। तो आई होप आपको रोबोट और टीएक्सटी फाइल क्लियर हुई होगी कि उसका यूसेज क्या है, और यूसेज के साथ साथ उसको कैसे प्रैक्टिकली हम इम्प्लीमेंट करते हैं एक वेबसाइट में। और इसका आप रेलेवेंसी आप टेक्निकल एसईओ से अब आप इजीली रिलेट कर सकते हैं कि इसका कंटेंट से वेबसाइट के डिजाइन से कोई लेना देना नहीं है। ये एक टेक्निकल पार्ट है, ये एक टेक्निकल फाइल है जो कि आपकी वेबसाइट और सर्च क्रॉलर्स में कोऑर्डिनेशन बैठाने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन में, साइट मैप ऑप्टिमाइजेशन में। थैंक यू।